आपका मोबाइल ही आपका पर्स या वॉलेट बन जाएगा। आज से करीब एक दशक पहले तक आम आदमी के लिए ये कल्पना से भी परे बात थी, लेकिन फिर साल 2016 में यूपीआई ने यानी यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस की लॉन्चिंग ने इसे संभव कर दिखाया है। आज 1 रुपए से लेकर के हजारों रुपए के पेमेंट में यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। मई जून 2025 की अगर हम बात करें तो रोजाना 64 से 65 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ और साथ ही यूपीआई ने वीजा को पछाड़ दिया है। India has been able to lift 800 people out of poverty over the last 5 or 6 years simply by the use of the smartphone. संयुक्त राष्ट्र महासभा के चीफ डेनिस फ्रांसिस ने भारत में डिजिटल मनी ट्रांजैक्शन को लेकर और इसे इस्तेमाल करने वाले लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने को लेकर पीएम मोदी की नीतियों की जमकर सराहना की। वीजा को पछाड़ दिया है और वीजा को पछाड़ करके 64 से 65 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं पिछले महीने में, मई से लेकर जून के अंदर। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो मई 2025 में 25.14 लाख करोड़ के लेन देन हुए, जीडीपी का जो कि 10% है। आईएमएफ ने भारत के यूपीआई की तारीफ की है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से ये तारीफ की गई है और यूपीआई को दुनिया का फास्टेस्ट पेमेंट सिस्टम बताया गया है। खबर ये आ रही है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। भारत को डिजिटल पेमेंट का लीडर बनाने में सबसे बड़ा योगदान है यूपीआई। ये भारत की डिजिटल ताकत और सस्ते, तेज और भरोसेमंद पेमेंट सिस्टम की एक बड़ी जीत है। आज भारत की आम जनता ने घर का राशन और छोटी छोटी चीजें खरीदने के लिए भी जिस तरह यूपीआई का इस्तेमाल किया, उसने इसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। बताना चाहूंगी, वो लोग जंग की बात नहीं करते, वो लोग पीस की बात करते हैं। वो लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वो लोग एजुकेशन की बात करते हैं, वो लोग अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं, वो लोग डिफेंस की बात करते हैं। और लोगों से भी वो यही कहते हैं कि अगर आप भारत आते हो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पर मेड इन इंडिया को प्रमोट करो, यहाँ पर एजुकेशन को प्रमोट करो। अब बदले में हम सिक्योरिटी देंगे। कभी टाटा कंपनी पूरे पाकिस्तान के ऊपर राज कर रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती है। उसके अलावा वो जो नीता अंबानी है, वो गले में हमारा जीडीपी डाल लेती है। तो वो एक अजीब अलग कहानी थी है। ये पाकिस्तान की जीडीपी नीता अंबानी के गले में है। मतलब कि अब सबसे जो शर्म महसूस होती है ना, वो इस चीज़ पे होती है कि हम इतने मतलब कि गिर चुके हैं कि हम उनकी ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं और हमारा पूरा सोशल मीडिया इसी पे ट्रेंड कर। यूपीआई की तारीफ की गई है और भारत की भी तारीफ की गई है। कहा गया कि भारत अन्य देश की तुलना में अधिक तेजी से भुगतान कर रहा है। यूपीआई ने भारत को नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर किया है, ये बात आईएमएफ की तरफ से कही गई है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड सहित तो भुगतान के अन्य साधनों का इस्तेमाल काफी कम हो चुका है। ये आप और हम सभी अपनी जिंदगी में रोजमर्रा के तौर पर देखते भी हैं। साल 2016 से यूपीआई तेजी से बढ़ा है और साथ ही जो नकद का भुगतान है उसमें काफी गिरावट दर्ज की गई है। पाकिस्तान एक टूटी फूटी साइकिल है। इसके जो पहिए हैं ना, जितने भी हैं, उनकी ट्यूबें गल सड़ गई हैं और ये पंक्चर पे पंक्चर लगा। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं उस डिजिटल इंडिया की जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है, जिसमें चाइना भी है और भी तमाम कंट्रीज हैं दुनिया के। फेरी वाला ये बेचने आता है गलियों में, इसके पास भी ये डिजिटल पेमेंट्स ही होती हैं, तरीक़ाकार होते कि जो कैशलेस इकॉनमी है, दुनिया उसी की तरफ बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। तो इसमें कई कंट्रीज़ हमें बहुत टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आती हैं। ये कहा जा रहा है कि नोबडी कम्स नियर टू इंडिया इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ये जो इतना आगे बढ़ गया वो तो उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। आप जितना आगे, मैंने जैसे आपको बताया कि 4 कंट्रीज़ को आप मिला लें। यूपीआई के जरिए अगर हम देखें तो हर महीने 18 अरब से अधिक का लेन देन यूपीआई के जरिए किया जाता है और भारत में 85% डिजिटल पेमेंट्स अब यूपीआई के ही माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं भारत का जो डंका है ये इसको पूरी दुनिया में बजा दिया है। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि आखिर ये यूपीआई सेवा जो है वो कब और कैसे शुरू हुई है। दरअसल एनपीसीआई ने 21 सदस्य बैंकों के साथ इसे लॉन्च किया था एक पायलट के तौर पर और उस दौरान आरबीआई के गवर्नर थे डॉक्टर रघुराम राजन, जिन्होंने 11 अप्रैल 2016 को पायलट प्रोजेक्ट जो है वो पूरा लॉन्च किया था। 25 अगस्त 2026 से बैंकों ने यूपीआई सक्षम ऐप्स को अपलोड करना शुरू कर दिया था।
तो सीधे तौर पर ये 2016 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भारत जो है वो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। ऑस्ट्रिया कह रहा है कि इंडिया जो है वो एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। नॉर्वे ने कहा, नॉर्वे के डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम हमारे बड़े मजबूत था। ने तो कभी पाकिस्तान के बारे में, अफ्रीका की कभी एक स्टेटमेंट भी नहीं सुनी, बिकॉज पाकिस्तान ने अपने आप को कंप्लीटली इररेलेवेंट रखा हुआ है। वो कहते हैं जनाब इंडिया की जो राइज है ये अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के लिए बहुत डेफिनेटली इंडिया हम आगे, हमसे टेक्नोलॉजी में आगे है, इकोनॉमी में आगे है, मैन पावर में आगे है, हर चीज़ में आगे है हमसे। क्या ऐसी चीज़ें अगर आप देखेंगे अभी वो 90s के पीछे देखेंगे आप, अगर 80s में चले जाएंगे तो वो इतना आगे नहीं था भाई हमसे। अगर इकोनॉमी भी हमारी तकरीबन सिमिलर थी, थोड़ा बहुत आगे होगा वो उस टाइम, लेकिन हम कंपैरिजन तब करते थे कि भाई हमारा भी इंडिया के साथ कंपैरिजन है, वहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी उन्होंने ओवरकम कैसे। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो IMF की तरफ से ये बात कही गई है और साथ ही भारत की तारीफ की, भारत के जो UPI सिस्टम है उसकी तारीफ करते हुए भी IMF नजर आई है। और इससे कहीं ना कहीं भारत का जो लेन देन है, भारत में जो आम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त UPI, उस UPI के जरिए सबसे ज्यादा लेन देन किया जा रहा है। पिछले महीने की अगर हम बात करें, मई से लेकर जून तक, तो 64 से 65 करोड़ ट्रांजैक्शन UPI के जरिए हुई है। और इस ट्रांजैक्शन ने कहीं ना कहीं जो वीजा के जरिए हम ट्रांजैक्शन पहले करते थे उसे भी पीछे छोड़ दिया। ये वीजा, ये वो सर्विस है जो सालों से चल रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसे भी UPI ने पीछे छोड़ दिया है। फील्ड में उनके पास गूगल पे है, उनके पास स्ट्राइप है, उनके पास UPI है, उनके पास अपने पेमेंट मेथड्स हैं। हमारे पास ना पेपाल है, ना स्ट्राइप है, ना बैंकिंग हमारा चलता ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें बाहर के सहारे लेने पड़ते। मैंने ऑनलाइन ई-कॉमर्स की बहुत सारी वेबसाइट बनाई और उनमें हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ती है पेमेंट ऑनलाइन लेने के लिए। मैंने जैज़ कैश से रब्ता किया, इतनी बार 6 महीने हो गए मुझे API नहीं मिली कि ऑनलाइन पेमेंट हो सके। बैंकों के पास जाते हैं, बैंक कहते हैं पहले 40,000 हमें दो, पहले हमें दो, फिर उसके बाद फिर उसके बाद सालाना टैक्स लगेगा उस पर, सालाना चार्ज। आपकी कमाई हो रही है नहीं हो रही, हम आपसे सालाना लेंगे। हमें यहाँ पे API भी मिलती कि हम ऑनलाइन फिर UPI दे दो भाई, सीधी तरह कुछ भी नहीं देते कि आप ने UPI ले ली, श्रीलंका ने ले ली, UAE ने ले ली, हमें भी दे दो, हमारे बच्चे तो सुकून से करें ना काम। नहीं, ये कहते हैं हमारे ऊपर ना थोड़ा सा वो आ जाएगा कि लो जी ये इतना भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान रिसर्च चैनल में। दोस्तों, साल 2016 में UPI की शुरुआत ने डिजिटल भुगतान की दुनिया में एक महत्वपूर्ण कदम रखा। आज स्थिति यह है कि 1 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक की रकम चुटकियों में ट्रांसफर हो रहे हैं, वो भी बिना किसी रुकावट या देरी के। अगर मई जून 2025 की बात करें तो हर दिन 65 से 75 करोड़ ट्रांजैक्शन का आंकड़ा छूना एक आम बात बन चुकी है। इतना ही नहीं, UPI ने वैश्विक दिग्गज वीजा को पीछे छोड़ दिया है। यह उपलब्धि भारत के डिजिटल शक्ति, तेज, किफायती और भरोसेमंद पेमेंट सिस्टम की एक ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। आम भारतीय नागरिक ने किराने की छोटी खरीदारी से लेकर रोजमर्रा की आवश्यकताओं तक UPI के अपने जीवन को अपना हिस्सा बना दिया है। यह स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत को सबसे बड़ा ऑनलाइन भुगतान नेटवर्क बनाने में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। ये UPI अब केवल भारत की पहचान नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। मई से जून 2025 के बीच के आंकड़े पर नजर डाले तो वीजा को पीछे छोड़ते UPI के जरिए करीब 65 से 75 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। सिर्फ मई 2025 में कुल 25.14 लाख करोड़ का लेन देन हुआ है, जो भारतीय GDP का लगभग 10% है। IMF ने भारत की इस प्रयास की सराहना करते हुए UPI को वैश्विक और सबसे तेज भुगतान प्रणाली बताया है। IMF ने न केवल UPI बल्कि भारत के उस विजन की प्रशंसा की है जो बाकी देशों की तुलना में कहीं अधिक रफ्तार से डिजिटल भुगतान को आगे बढ़ रहा है। 2016 से UPI की प्रगति आश्चर्यजनक रही है। उसी साल RBI के तत्कालीन गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन ने 11 अप्रैल को इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इसके बाद 25 मई 2016 को बैंकों ने UPI सक्षम ऐप को सक्रिय करना शुरू किया और बस यहीं से शुरुआत हुई एक नए डिजिटल युग की। आज हर महीने UPI के माध्यम से 18 अरब से अधिक का लेन देन हो रहा है। भारत में अब 50% डिजिटल ट्रांजेक्शन UPI के जरिए किए जाते हैं, जिसने भारत का नाम वैश्विक मंच पर गूंजा दिया है। 2016 में जहां भारत में मात्र 30 करोड़ स्मार्टफोन उपभोग करता थे, आज वही 60,000 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं, यानी 9 साल में दोगुने से अधिक हो चुके। सस्ते और व्यापक इंटरनेट सेवा ने डिजिटल तकनीक को आम आदमी तक पहुंचाया, जिससे डिजिटल भुगतान को आसान और जमीनी हकीकत मिली है। दोस्तों, आज के लिए इतना, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।